हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी राजा बनने योग्य नहीं थे। परंतु राजा पांडु एक गंभीर बीमारी का शिकार हो जाने की वजह से वन प्रस्थान कर गए थे और एक राज्य का सिंहासन रिक्त नहीं रखा जा सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र को पांडव का प्रतिनिधित्व राजा बनाया गया था। एक बार राजसुख का स्वाद चख लेने वाला धृतराष्ट्र यही चाहता कि मेरे ना रहने के बाद मेरा पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी लालसा में उन्होंने न्याय और अन्याय में फर्क करना ही छोड़ दिया और अपने पुत्र की हर एक अन्याय को वह अनदेखा करके पांडव पुत्रों से पग पग पर अन्याय करते रहे। दुर्योधन ने भी पांडव के लिए अपने हृदय में घृणा की भी पाल रखी थी। भीम को जहर देकर नदी में डुबोना, लाक्षागृह में आग लगाकर पांडव पुत्रों और कुंती को जिंदा जला देने का षड्यंत्र, द्रौपदी का चीर हरण, दूत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास भेजना और न जाने ऐसे कई षड्यंत्र से उसने पांडव का अनिष्ट करने की चेष्टा की थी। अंत में जब उनके पाप का घड़ा भर गया तब धर्म युद्ध हुआ और उस धर्म युद्ध में लालची धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। अपनी लालसा की वेदी पर अपने समस्त पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाला धृतराष्ट्र ने युद्ध समाप्त होने के बाद भी भीमसेन को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार डालने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो और हार स्वीकार कर धृतराष्ट्र पत्नी सहित वन में चले गए थे। ये कहानी महाभारत से ली गई है। अगर ये कहानी आप लोग को कोई प्रेरणा देती है, सच्चा ज्ञान देता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये महाभारत की सबसे अच्छी कहानी है।